बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह का पाक नाम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त एक बहुत पेचीदा अमल है। चाहे वो ज़मीन की रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो या दीगर हथबर्ती के मामलात हों या दीगर खाते हों, तो आम शहरियों को इनकी मालूमात ना होने के बराबर होती हैं। जो इनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती हैं वो आम शहरी को पता नहीं होता। उसका ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं पटवारी, रियल स्टेट एजेंट्स या टाउट। क्योंकि मालूमात नहीं होती, उनके पटवार खाने के अंदर बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे होते हैं या वो पटवारियों को पैसे दे रहे होते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे होते हैं। इस व्लॉग बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको वो बुनियादी मालूमात फ़राहम की जाएँ, आपको बुनियादी मालूमात हों, ताकि जब कभी रजिस्ट्री, इंतकाल या किसी भी मामलात को आपने जाना हो तो आपको सारी मालूमात हों, ताकि आसानी से आप वो मामलात हल कर सकें। इस व्लॉग के अंदर जितने भी ये इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके मुतालिक मैं आपको मुकम्मल आगाही फराहम करूँगा। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के 11 टुकड़ों के अंदर इसको तकसीम किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है मुल्क आ जाता है, उसके जिसे रियासत भी कहते हैं, फिर सूबा, फिर उसके बाद डिवीज़न आ जाती है, तहसील आ जाती है, ज़िला आ जाता है, फिर मौज़ा आ जाता है, मौज़े के बाद उसके बाद खेवट, खतूनी, खसरा और एंड के ऊपर जो टुकड़ा है उसे शामलात, जिसे सराइकी ज़बान में शामलाट भी कहते हैं। इसके मुतालिक ये 11 टुकड़े हैं जिनकी हम वेरिफिकेशन या मुकम्मल तफसील जो है वो बताते हैं। जी जनाब, सबसे पहले बारी आती है मौज़े की, जिसे महाल या रेवेन्यू स्टेट भी कहते हैं। मौज़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक से ज़्यादा मालकान, जिनको हकदारान होते हैं ज़मीन के, उनको ज़मीन अलाट होती है। तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी मालकान इसके अंदर बस रहे होते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के बाद एक जागीरदार के पास कई कई मौज़े होते थे, लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं। एक मौज़े के अंदर कई कई मालकान हैं। तकसीम दर तकसीम के अमल से होते हुए अब मौज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मालकान होते हैं। एक मौज़ा अमूमन 2 मुरबा किलोमीटर पर मुहित हो सकता है, कम अज़ कम या इससे ज़्यादा पे होता है। तो उससे आसानी हो जाती है तक़सीम के अमल के अंदर कि ये फ़लाँ मौज़े का रकबा है। एक मौज़ा जो होता है वो कई छोटे-छोटे गाँव से मिलकर बनता है। मौज़े के बाद दूसरी जो होता है वो खेवट होती है। एक मौज़े के अंदर कई ख़ानदान, कई लोगों की ज़मीन होती है, तो उनको खेवट नंबर अलाट कर दिए जाते हैं। मौज़ा नंबर तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन खेवट नंबर अगर कोई ज़मीन बेचता है तो उसके हिसाब से तब्दील होती रहती है। खेवट नंबर के साथ अपनी तक़सीम को जो ज़मीन अलाट होती है उसकी पहचान के लिए वो दी जाती है। उनको खेवट नंबर अलाट किया जाता है। उस खेवट नंबर के तहत पता लगता है कि कौन सी ज़मीन के मालिक कौन है। जी जनाब, जब खेवट बन जाती है तो उसको मज़ीद उसके कई मालिक आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक खेवट के अंदर 100 एकड़ है, तो 100 एकड़ में किसी के पास 10 एकड़ होगा, किसी के पास 5 एकड़ होगा, किसी के पास 2 एकड़ होगा। तो ये खैतूनी नंबर आर्ज़ी तौर पर उनको नंबर अलाट कर दिए जाते हैं, ताकि उनकी ज़मीन की पहचान हो सके कि किसके पास कौन-सी ज़मीन है। हम इसकी मिसाल यूँ लेते हैं कि एक ज़मीन 10 एकड़ की ज़मीन है, वो 5 भाइयों के नाम है, यानी 2-2 एकड़ एक भाई के नाम है। तो उनको उनका खैतूनी नंबर दे दिया जाता है, ताकि उनकी पहचान हो सके। अब उसको मज़ीद ये भी देखते हैं कि मिसाल के तौर पे 2 भाई अपनी ज़मीन ठेके पर दे सकते हैं। जब टैक्स डिपार्टमेंट अपना टैक्स की वसूली के लिए आता है, तो वो उन खैतूनी नंबर दिए जाते हैं, उसके तहत उनसे अपना रेवेन्यू वसूल करता है। ये खैतूनी नंबर भी आर्ज़ी होती है। अब बारी है खसरा की। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है, 5 भाइयों के 10 खेत हैं, तो 2-2 खेत उनके पास है। तो अब अगला जो खसरा होता है, वो हर एक खेत को एक नंबर दिया जाता है जिसे खसरा कहते हैं। यानी कि हर खेत का एक मखसूस नंबर दे दिया जाता है। वो नंबर परमानेंट होता है, मुस्तकिल तौर पे होता है। वो ठेका देने से या फ़रोख्त करने से भी तब्दील नहीं होता। वो खसरा नंबर उसको वही खसरा नंबर पहले दिन से जो शुरू होगा एंड तक वही खसरा नंबर उसका वही दिया जाएगा। अगर कोई किसान बंदा कोई उसको ठेके पे दे देता है या उसे मज़ीद आगे फ़रोख्त किया जाता है, तो उसकी पहचान उसी खसरा नंबर से ही होती है।
खसरा जो होता है, खसरा सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें मैंने आपको पहले बताया खेवट है, फिर उसे खैतूनी नंबर दिए जाते हैं, सब उसकी डिवीजन हो जाती है। जो सबसे छोटा यूनिट है वो सबसे छोटा यूनिट खसरा कहलाता है। किसी भी गैर आबाद खेवट को आबाद करने वाले कब्जा दरान या अदना मालकान कहलाते हैं, और जो इनके असल मालिक होते हैं उसे आला मालिक भी कहा जाता है। इस खेवट के अंदर जो मसाजिद, कुएं, हस्पताल वगैरह बनाए जाते हैं उसे शामलात कहते हैं, या इसे शामलाट भी कहा जाता है। ये शामलाट या शामलात जो हैं, ये अदना मालकान या कब्जा दरान फ़रोख्त करने के अहल नहीं होते इसको, जबकि जो आला मालिक होता है वो इसको फ़रोख्त भी कर सकता है। जी जनाब, इन ज़मीनी इस्लाहात के जानने के बाद आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा हुआ होगा और आपको अपनी ज़मीन के मुतालिक पता लग गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी किस्म की मज़ीद मालूमात आपको दरकार हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।